गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी। क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है एरिया और क्या होता है वॉल्यूम, हम सबसे पहले इसे समझते हैं। और ये सब टॉपिक हमारा आता है किसके, मेंसुरेशन के अंतर्गत। मेंसुरेशन होता क्या है, आपको ये समझना है कि मेंसुरेशन किसे कहते हैं। मेंसुरेशन एक प्रकार का साइंस है। मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का मतलब ये मेजरमेंट से ही बना हुआ है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट इन विच वी मेजर, हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ द लाइंस, सरफेस ऑफ द प्लेन फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी। हम इन सब चीज को मेजर करते हैं। वन डायमेंशनल बॉडी हो, टू डायमेंशनल बॉडी हो, थ्री डायमेंशनल बॉडी हो, हम उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को मेजर करेंगे, साथ में उसके एरिया को, वॉल्यूम को, जो कुछ भी होगा, सरफेस एरिया, सब मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब वो कोई किसी भी बॉडी को बनाने में कितना लेंथ रिक्वायर्ड हुआ उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ, क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ होगी उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स टोटल बाउंड्री। ठीक है, और ये किसका लेंथ निकालेंगे हम, किसी प्लेन फिगर का, प्लेन फिगर का। क्लियर है, प्लेन फिगर के हम जो प्लेन फिगर दिया होगा उसके बाउंड्री को चारों तरफ से हम ऐड करके उसके लेंथ को बता देंगे पेरीमीटर। जैसे ट्रायंगल के लिए कहा जाता है तो ये ए, ये बी, ए क्या होगा सी, तो इसका अगर पेरीमीटर निकाला जाए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर वहीं पे आपका रेक्टेंगल है ए बी, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी टोटल है कि आपका 2a प्लस 2b बराबर जो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरह आपका अगर स्क्वायर है या फिर पेंटागन कह ले, ऐसे सभी साइड अगर इक्वल है ए, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए बराबर 5a के बराबर होगा। ये इसका पेरीमीटर देखा। तो ये सब हमारा 2D फिगर है जो प्लेन फिगर कहेंगे हम। इस प्लेन फिगर में ये भी स्क्वायर प्लेन फिगर है, पेंटागन भी प्लेन फिगर है, हेक्सागन है वो भी प्लेन फिगर होगा। तो इन सब का हम क्या करेंगे, सभी साइड को सम करके उसके साइड का लेंथ को सम करके हम उसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये क्लोज फिगर ना ओपन फिगर भी हो, जैसे लाइन हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये भी है। तो हम इस लाइन का भी हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं सबको सम करके। लेकिन बात आती है यहाँ पे एरिया क्या होता है। एरिया हम किसी भी क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं। सबसे पहली शर्त है एरिया के लिए, सबसे पहला कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्लियर है, वो कैसा फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। अगर वो क्लोज्ड फिगर नहीं है तो हम उस सरफेस या उस बॉडी की एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि आपको क्या पूर्ण क्लोज फिगर होना चाहिए। वो क्लोज फिगर कैसा भी, हम उसके एरिया को निकाल लेंगे। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर कौन सा होता है, आप सोचिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर हमारा होता है ट्रायंगल। ठीक है, जो ये बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो इसके एरिया को हम निकालेंगे क्या, मतलब इस प्लेन फिगर को, ये जो साइड ए बी सी है, इस जो साइड है ए बी सी, इस प्लेन फिगर को कितना कवर किया है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं एरिया। जैसे ये देखा तो टोटल हमारा क्या निकलेगा, ये इतने पूरे पोर्शन को कवर किया है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एरिया।
ठीक उसी तरह दूसरा देख लेते एग्जाम्पल, एक स्क्वायर रेक्टेंगल ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल कितनी चारों तरफ से क्या है, बाउंडेड है, क्या क्लोज फिगर है, इस कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इसके अंतर्गत जो इनक्लोज किया हुआ सरफेस, ये जो सरफेस जो आपको मिल रहा है, ये सरफेस जो इनक्लोज किया, इस इनक्लोज्ड सरफेस को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। ठीक उसी तरह तीसरा हम ले लेते हैं, हमें कोई भी मान ली हेक्सागन है, ये जो जितना भी ये सरफेस कवर किया हुआ है, इस सरफेस को अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो उसे हम एरिया के हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन पहला कंडीशन तो हमें पता चल गया क्या है, क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन 2 जो है कि ये 2D फिगर होना चाहिए, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, टू डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब क्या, आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ ये होना चाहिए 2 डायमेंशनल फिगर में, तभी हम किसी भी बॉडी के एरिया को मेजरमेंट कर पाएंगे। अगर वो 3D है तो वहां पे एरिया ना निकाल करके हम वॉल्यूम निकालते हैं, इसके लिए बताएंगे। तो चलिए, एरिया भी हो गया, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को। एरिया इनक्लोज्ड सरफेस बाउंडेड बाई बाउंड्री, जो उस बाउंड्री के द्वारा जो क्लोज सरफेस फॉर्म हुआ है, बना हुआ है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम क्या होता है, हम किसी सॉलिड बॉडी को मेजर करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन वो हमारा सॉलिड बॉडी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें आपका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों मिलता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ को 3D फिगर होगा या फिर 3D स्ट्रक्चर होगा। उस 3D स्ट्रक्चर को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं उसकी, ठीक है। सरफेस एरिया भी निकालते हैं, सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल है, लेकिन उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए वो कितना स्पेस कवर किया है इस स्पेस में, तो उसका क्या स्थान है, क्या कितने एरिया को सॉरी करिए कितने स्पेस को, 3 डायमेंशनल स्पेस को कवर करता है, हम उसे वॉल्यूम के बेस पे वॉल्यूम की सहायता से निकालते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट हमारा जो है वॉल्यूम किसका निकालते हैं, क्यूबाइड का, ठीक है। इसमें आपका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ सॉरी ये वाला ब्रेड्थ हो गया और ये वाला हाइट हो गया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको यहाँ पे 3 क्वांटिटी मिल रहा है, 3 कंपोनेंट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, इसलिए हमेशा तीनों के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वॉल्यूम ही मिलेगा। जबकि एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमें ये 2D मिलता है, मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए हमें ये 3D मिला है, और ये हमेशा 1D मिलेगा, ठीक है। ये 1D मिलता है, ये 2D मिलेगा, ये 3D मिलेगा। ठीक उसी तरह देखा जाए तो हमारा क्यूब होता है, इसमें सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम समझ में आ गया कि हमारे स्पेस में कोई भी बॉडी कितना कवर करता है उस स्पेस को, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर, इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर क्या होता है। सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर हमारा ट्रायंगल होता है, जो कि 3 साइडेड से बाउंडेड होता है। आप 2 साइड से कभी भी किसी भी फिगर को बाउंड नहीं कर सकते। मिनिमम आपको साइड रिक्वायर होता है 3 साइड।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फार्मूला चाहिए होता है, तो उस फार्मूला को हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उस चीज़ को हम देखेंगे। तो फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है मेरा जनरल ट्रायंगल का फार्मूला, वो होता है, पेरीमीटर निकालेंगे, ट्रायंगल, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, जो हमारा पी होता है, पी किसके बराबर होता है, 2s, 2s क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, या फिर यहाँ से कह लें इम्प्लाई दैट एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बात है इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया हमारी, इसके एरिया हमारा क्या होगा, ये अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, इसको क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ये क्या हमारा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो, या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, या फिर स्केलेन ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में ये हमारा फॉर्मूला लग सकता है। बस कंडीशन ये कि तीनों साइड में पता हो, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमें दो साइड पता हो, या फिर एक साइड या फिर एंगल के साथ पता हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं हम, जब हमारा तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसमें सभी साइड क्या होंगे, इक्वल, ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ए बी सी। अब इस फॉर्मूले को हमें ड्राइव करना है, जानते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ए प्लस ए मतलब 3a, 2s इक्वल टू 3a पेरीमीटर होगा। एरिया क्या होगा, एरिया भी निकालते हैं। एरिया क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि ये a/2 के बराबर होगा इतना, और ये भी a/2 के बराबर होगा आधा। ठीक है, तो इस हाइट को हम निकालेंगे, तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल के हम फॉर्मूला लगा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। तो h इक्वल टू क्या होगा, a²/2 प्लस a², परपेंडिकुलर, सॉरी, a² माइनस a²/2, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हाइपोटेनियस इक्वल टू सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे, उस हिसाब से हमारा ये रिलेशन आएगा। यहाँ से हमारा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस a²/4, सॉल्व करेंगे तो 4a² माइनस a²/4, तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3a²/4, जिससे हम लिख सकते हैं बराबर h इक्वल टू √3/2a। ठीक है, हाइट मिल गया, बेस पता ही है कि बेस हमारा क्या होता है, a होता है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है, a है, हाइट क्या है, √3/2a है, देखा जाए क्या हो जाएगा, √3/4a², ये किसके बराबर आएगा, एरिया। किस किस में ये है, जब हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तब के लिए है, मतलब कि तीनों साइड इक्वल हो, तो हम इस एरिया निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। पेरीमीटर निकालना हो तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे 2s, या फिर इसी को p बराबर लिखते हैं। अब बात आती है कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब क्या होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें दो साइड इक्वल होंगे। जो सेकंड कंडीशन है वो है आइसोसेलेस,
आइसो SCELE आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दो साइड को क्या दिखाते हैं, इक्वल। ये ये बी, ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। अच्छा, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, b/2 कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये बी, ये सी, ये डी। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, PERI पेरीमीटर हमारा होगा a+a+b, मतलब कि 2a+b पेरीमीटर आएगा। एरिया निकालना है तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, ये हाइट निकालेंगे। तो h स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर b/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो h स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। h पता चल गया। तो क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होता है, बी है यहाँ पे, और हाइट क्या है, √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो लिख सकते हैं b/4 अंडर रूट में क्या होगा, √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा। कब होगा, जब हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब बात आती है कि जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में हमारा ये चीज़ थोड़ा सा बदलता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री होता है, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये क्या हो गया, ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसको h मान लेते हैं, इसको बेस को b मान लेते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, तीनों साइड का सम b प्लस सी प्लस h। एरिया इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होगा। ये हमारा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब ये फॉर्मूले दोनों लगेंगे। अब बात आती है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, चौथा स्केलेन ट्रायंगल मतलब इसमें जो हो कोई भी साइड हमारा इक्वल ना हो, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। तो इस केस में हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और जब एरिया निकालना हो तो उसके पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। सेमी, ये जो 2s के बराबर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मतलब बराबर s। ये जो क्या 2s है, 2 इक्वल टू, अगर यहीं से निकालना चाहे तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हमारा कहलाता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को यूज करेंगे यहाँ पे। एरिया इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें तीनों साइड पता हो। क्लियर है। चाहे हमारा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, हर जगह ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बस कंडीशन है तीनों साइड यहाँ पे पता हो। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर हो जो कि चारों तरफ से क्या हो, बाउंडेड हो। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर ऐसे, ठीक है।
जिसमें ये साइड तीनों आपस में क्या हो, अनइक्वल हो। ऐसे क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लियर है? मतलब ना तो ये साइड इक्वल हो, ना ये, तो ऐसे फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो हम इसमें दो डायगोनल ड्रा करते हैं, एक ये सॉरी और दूसरा ये, ठीक है। तो फिर कई डायगोनल ड्रा करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ए सी क्या है, यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी पेरीमीटर क्या होगी। तो अगर आल साइड अनइक्वल है तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो ये डी होगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अगर इसकी एरिया निकाला जाए क्या कहेंगे, एरिया निकालने के लिए हम इस पर एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए P और ये हमारा हो गया Q। तो देखा जाए एक ट्रायंगल हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है, एक ट्रायंगल ये वाला पोर्शन, एक अपर एक नीचे है। तो ये हमारा बेस है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इसको, तो ये भी हमारा बेस होगा। तो AC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो AC क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये क्या है, इन तीनों के इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB नीचे वाला क्या होगा, 1/2 बेस क्या है, बेस AC है, 1/2 AC इंटू AC इंटू हाइट क्या होगा, हाइट हमारा है बी क्यू प्लस, अब इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो इसमें बेस क्या है, AC है, 1/2 इंटू AC इंटू डी पी है। जो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, 1/2 कॉमन है, AC कॉमन है, ब्रैकेट में क्या हो गया, BQ प्लस DP, मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू AC एक डायगोनल, 1/2 AC एक डायगोनल मल्टीप्लाई बाई ये सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम दिस डायगोनल, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायगोनल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो रेक्टेंगल जानते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडीशन क्या होता है कि इसमें अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, साथ में हर एक एंगल 90 डिग्री के हो, ठीक है। और साथ में टू कॉन्जुगेटिव साइड अनइक्वल हो, ठीक है। उस फिगर को हम कहेंगे रेक्टेंगल। तो ये अगर हमारा साइड ए है तो वो भी हमारा साइड ए होगा, अगर ये साइड हमारा बी है तो ये भी साइड हमारा बी होगा, और हर एक एंगल हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर भी होगा कुछ, क्योंकि ये 2D फिगर है। रेक्टेंगल हमारा ये 2D फिगर होता है, या फिर किसी का ये प्लेन फिगर होता है, प्लेन फिगर है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा पेरीमीटर मिलेगा और एरिया मिलेगा। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर जो होता है इस बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है। जैसे एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री ये, एक बाउंड्री है, इस टोटल बाउंड्री का लेंथ ही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो हमारा किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2A प्लस 2B, मतलब क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में A प्लस बी, ये होता है। अगर A और B हम इसी को क्या ले लें, L ले लें और इसको ले लें B, तो इसी को क्या कह सकते हैं, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है एरिया।
एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो अब हमें पता है कि अगर यहाँ से हम डायगोनल से दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ये नीचे वाला बनेगा और एक ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो अब पता है कि ये बेस है और ये हमारा हाइट है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ए बी सी डी। तो हम पहले ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, क्या हो जाएगा इसका? हाफ बेस क्या है? ए, हाइट क्या है? बी है, प्लस हाफ बेस क्या है? ए, हाइट क्या है? बी है। तो देखा जाए 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी ऐड करेंगे 2ab अपॉन 2, मतलब a इंटू बी। ये हमारा आ गया फॉर्मूला किसका? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो हमारा हुआ a इंटू बी। अगर यह a की जगह l लेते हैं और b की जगह b लेते हैं तो हमारा हो जाएगा l इंटू बी, ठीक है। ये हमारा एरिया फॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकला है, सॉरी ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ये जो स्क्वायर फिगर है देखा जाए तो वो एक प्रकार का रेक्टेंगल से ही बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो हमारे एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाता है, मतलब ये साइड कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो वो उस केस में ये जो ए और बी, ए रखेंगे और ये जो एल बी है उसको एक रख देंगे। तो देखा जाए तो निकालना चाहे तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखें तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, तो उसका फिगर हमारा बनेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इस तरीके से। ये स्क्वायर फिगर हो गया, ए ए ए ए, हर साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, साथ में हर एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, ठीक है। तो हम रख देते हैं एल और बी क्या है? बराबर बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे रख के सॉल्व करना चाहें या फिर आगे बढ़ जाते हैं, इरेज करके सॉल्व करते हैं। इस फिगर को फिर से बनाते हैं। ये ए ये ए ये ए ये ए, ये करता है ये इसके बराबर, इसके ये सब आपस में क्या है? बराबर है, हर एक एंगल 90 डिग्री। एल बराबर ए है और ब्रेड्थ बराबर और बी बराबर भी यहाँ पे ए है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो जो पेरीमीटर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a किसके बराबर हो गए? पेरीमीटर क्या क्या मेरा 4a। अब एरिया निकालना हो क्या कर देंगे? फिर डायगोनल से डिवाइड करेंगे, एक ट्रेंगल ये नीचे वाला बनेगा, एक ट्रेंगल ये ऊपर वाला बनेगा। एक ट्रेंगल ए के लिए, ट्रेंगल बी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों ट्रेंगल के लिए निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या है? ए है, हाइट क्या है? ए है, प्लस हाफ बेस क्या है? ए है, हाइट क्या है? ए है। उस केस में देखा जाए तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, मतलब ये किसके बराबर हो गया? 2a स्क्वायर बाई 2, मतलब कि ए स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर के बराबर हो गया। और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? 4a होगा। ये क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम हमारा एक क्लोज्ड फिगर है जो 4 साइड से क्या होता है? बाउंडेड होता है, ठीक है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो, ठीक है। इसमें 2 अपोजिट साइड क्या होते हैं? दोनों अपोजिट आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये जो है इस साइड के पैरेलल होगा, ये साइड जो इस साइड के पैरेलल होगा, और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, ये भी इक्वल होगा। तो मतलब इक्वल है तो ये लेंथ अगर हमारा ए हो गया तो ये बी होगा, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी होगा, ठीक है। ये हमारा डायगोनल है।
ये हमारा डायगोनल D1 है, ठीक है। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड A प्लस बी, A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस A प्लस बी, ये किसके बराबर हो गया, 2A प्लस 2B इक्वल टू 2 ब्रैकेट में A प्लस बी देखा जाए तो ये पेरीमीटर और रेक्टेंगल के बराबर है, इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे इसमें, हम इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करेंगे। मान लीजिए क्या हो गया, हमारा O हो गया, ये हाइट H है, ये हाइट क्या है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम जानते हैं डायगोनल जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम एक ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, इस छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल, तो हम उसका डबल कर देंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 1/2, बेस क्या है A है, हाइट क्या है H है, ठीक है। अगर हम इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, अगर इस वाले लेंथ पर, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अगर मान लिया हम इस पर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। उसके लिए हमारा ये बेस का काम करेगा, जो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला लिखे या फिर ये वाला फॉर्मूला लिखे, दोनों हमारा सेम है। ये हमारे क्या, इस बेस को बताता है, और ये जो है इस वाले साइड को बेस बताता है, जब क्योंकि हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रा किए और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने इस साइड पर ड्रा किया था। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। हम इस रोम्बस की पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, साथ में एरिया भी पढ़ेंगे। पेरीमीटर होता क्या है, सबसे पहले हमारा रोम्बस क्या होता है, रोम्बस हमारा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 साइड से बाउंडेड होता है, ठीक है, जहाँ अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है हमारा, ये क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ऑल साइड क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे, और अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा डायगोनल हो गया, D1 नाम देंगे, और ये हमारा डायगोनल हो गया D2, ठीक है। तो हम इस साइड का नाम देते हैं ABCD, और हर एक एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है, CD होगा। हमें निकालना है इसका पेरीमीटर ए, हर साइड क्या है, ए लेंथ का है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, A प्लस A प्लस A प्लस A इक्वल टू 4A। देखा जाए तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालें, एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या होगा, तो हम दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, एक ट्रायंगल ये वाला ABC और एक ट्रायंगल ADC है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है, ये अगर डायगोनल D1 है तो ये बेस क्या है, D1 है, या फिर कह ले AC इंटू, ये पॉइंट O लेते हैं, AC इंटू BO प्लस 1/2 AC, क्या हो गया, बेस हो गया, हाइट क्या है DO इंटू DO। तो 1/2 AC किसके बराबर है, D1 के बराबर है, इंटू BD किसके बराबर है, BO क्या है, D/2/2, और ये भी क्या हो जाएगा, D2/2, क्योंकि पूरा लेंथ D1 है, D2 है, तो D2/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 AC क्या है, D1 है,
D1 है प्लस इंटू, और ये क्या हो जाएगा D2/2। तो अब इसको सॉल्व करना है, जो जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले ले। 1/2 इंटू D1 कॉमन है, D2/2 प्लस D2/2, ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू 2D2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से देखा जाता है हमें एरिया मिला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो गया, जो कि किसके ऊपर है 1/2 डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या होंगे आपस में अनइक्वल होंगे, इसलिए डायगोनल D1 इंटू D2 हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। थैंक यू। ट्रेपेजियम होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, 4 साइड से बाउंडेड फिगर को ट्रेपेजियम कहते हैं। तो उसमें कंडीशन क्या है कि 2 अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए, और जो नेक्स्ट पेयर है वो नॉन पैरेलल होना चाहिए। कैसे, ये साइड और ये साइड क्या है पैरेलल है, तो पेयर ऑफ साइड या फिर 2 साइड्स आर पैरेलल एंड, और ये 2 साइड जो होंगे ये नॉन पैरेलल होंगे। कौन कौन से, ये और ये नॉन पैरेलल होंगे, ये और ये क्या होंगे पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो हो सकता है कि सभी की डिस्टेंस क्या हो अलग अलग हो, लेंथ हर साइड का अलग हो, तो मगर इसका ये है तो ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आल लेंथ क्या हो सकता है अलग हो सकता है, या फिर ये दो नॉन पैरेलल साइड वाला लेंथ क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, उसे कहेंगे हम रेगुलर ट्रेपेजियम भी कहते हैं। तो ये फिगर है हमारा किसका, ट्रेपेजियम का हो गया। ठीक है, अब साइड आल साइड डिफरेंट है, तो सभी को नेमिंग करते हैं ABCD। ठीक है, और इस कॉर्नर को ABCD। ठीक, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन हमें ये दिखना है कि हमें इसकी एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसको हम डायगोनल कह सकते हैं। तो इसकी हम हाइट निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर ये h हो गया। इस वाले ट्रेंगल का एरिया निकाल के और इस वाले ट्रेंगल का एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। अब इस साइड का हाइट कैसे निकालेंगे, इस साइड का हाइट हमें यहाँ बाहर मिलेगा 390 डिग्री। तो इसका भी निकालने के लिए बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, सभी साइड का सम ऑफ क्या कहलाएगा ट्रेपेजियम। और हमें एरिया निकालना हो, क्या करेंगे, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इन दोनों को सम करके निकालना है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। हाफ, ये हमें 90 डिग्री मिल गया, ये बेस मिल गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 हाफ, बेस क्या है AB, हाइट क्या है h है। ठीक है, प्लस अब इसका बेस क्या है 1/2, बेस क्या है DC है, इंटू हाइट क्या है h। जो हाइट यहाँ से यहाँ तक है वही हाइट यहाँ से यहाँ तक होगा। क्यों, कि ये दोनों पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड क्या है आपस में पैरेलल है। तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, वही लेंथ बढ़ाने पर डॉट डॉट बढ़ाने पर हमें यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो ये भी हाइट हमारा क्या हो गया, ये भी हाइट हमारा h हो गया। ठीक है, तो इसलिए हाइट h लिखेंगे। अब जो जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं, 1/2 इंटू h इंटू AB प्लस DC या फिर CD। तो ये क्या कहलाएगा 1/2
हाइट, इसको क्या क्या कह सकते हैं, ये हाइट है, हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन क्या कहेंगे पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आया। तो हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या फिर इसको पहले इसको बाद में पढ़िए, हाफ इन सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसी को हम हाइट भी कह सकते हैं, और हाइट। ये बात आती है यहाँ पे कि इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब कि कैसे निकाले हैं, तो इस चीज को भी देख लीजिए। अगर हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे हमें ये बेस पता हुआ है, मान लीजिए ये लेंथ बी है, ठीक है, तो इसकी हाइट भी हमें पता है कि ये यहाँ से इस और इस पॉइंट का हाइट ही एच है। तो इस ट्रायंगल अगर एरिया निकालना हो तो हम इसको डॉट डॉट कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर 90 डिग्री। तो ये बेस हमेशा याद रखिएगा कि बेस कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करने पर हमें एरिया हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। कैसे कि अगर इसमें एक बेस ये हो या फिर ये जो बेस है, अगर ये हाइट बड़ा होगा तो बेस छोटा होगा, बेस बड़ा होगा तो हाइट छोटा होगा। तो ये भी एक होता है हमारा एरिया निकालने का तरीका। बस यहाँ पे क्या है, ये इस कॉर्नर से इस बेस के साइड का हमें डिस्टेंस पता हो, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये अगर h है तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये हमारा क्या कहलाता है, एरिया हुआ। इस तरह से निकाला, तो वही चीज यहाँ पे रिवर्स करके दिया हो, उसी तरीके से ये एरिया सेकेंड पार्ट वाला निकाला गया। तब तक के लिए धन्यवाद।